तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 119 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ह्यूमन विलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वो उन रियों की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही वो सिल्वर स्पिरिट से कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, अब ये मिशन तुम्हारा है। तो वो कहता है जी सर मैं समझ गया, और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि शहनशाह की जितनी सिचुएशन है सबको मैं पर्सनली हैंडल करने वाला हूँ। ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारी गो फैमिली को मिलने वाली है, क्योंकि दोनों यहाँ पर अलग अलग फैमिली का साथ दे रहे थे। तो सिल्वर स्पिरिट जो था वो गो फैमिली के साथ था, जबकि गोल्डन स्पिरिट जो था वो हवा फैमिली के साथ था। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि सर प्लीज यहाँ पर मुझे एक और चांस दे। तो गोल्डन स्पिरिट से कहता है कि सर मुझे बस एक और मौका दे दे, मैं यहाँ पर इस बार दोनों सेक्टर्स को डाउन कर दूंगा। तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है कि जो पहली तुम्हारा दूसरा मौका है, मैं पहले तुम्हें एक मौका दे चुका हूँ, क्या तुम भूल रहे हो? आज से 17 साल पहले मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, जब मैंने तुम्हें कहा था कि टैंक फैमिली में जाओ, जाकर सभी एल्डर्स को मार डालो, लेकिन वहां पर भी तुम फेल हो गए थे। मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी से जल्दी काम को खत्म करना, लेकिन वहां पर से मुझे मजबूरन तुम्हें वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त ब्लैक डेथ अलायंस लीडर और उसके साथियों ने वहां पर आगे बढ़ने की हिम्मत की थी ताकि वो जाकर तुम्हें रोक सके। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें टाइम रहते वहां से नहीं निकालता तो वो लोग आकर तुम्हें मार डालते और तुम उस मिशन में फेल हो गए, तुम टैंक फैमिली के लोगों को नहीं मार पाए। और अब यहाँ पर तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दूं, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दूसरा मौका देने वाला हूँ? और इसी के साथ ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है तो मैं यहाँ पर फैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद से हवा फैमिली जो है वो इस सक्सेशन कंपटीशन से बाहर निकल चुकी है, यानी कि उनमें से उनका कोई यंग मास्टर जो है वो मेरी जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। तो गोल्डन स्पिरिट की बात सुनने के बाद कहता है प्लीज सर ऐसा मत करे। लेकिन इसी के साथ उसका जो हवा फैमिली का यंग मास्टर होता है वो भागता वहां पर आ जाता है और कहता है कि ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करें, हमें यहाँ पर एक और मौका देकर देखें। गोल्डन स्पिरिट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, उसने यहाँ पर मेरी वजह से ये सब कुछ किया, क्योंकि मुझे बचाने के लिए जो सब कुछ हुआ, मुझे बचाने के चक्कर में वहां पर बुरी तरह से नाकाम रहा। अगर वो मुझे बचा नहीं रहा होता तो अब तक उसने यहाँ पर विजय हासिल कर ली होती और माउंट हुआ सेक्टर, माउंट जोंगनैन सेक्टर दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया होता। हवा फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के सामने आकर कह रहा था कि ये सारी की सारी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि सारी मेरी गलती थी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर आपको यहाँ पर किसी को सजा देनी है तो मुझे दें, आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन गोल्डन स्पिरिट को यहाँ पर दूसरा मौका दे दें। गोल्डन स्पिरिट आपके लिए वो सब कुछ करके दिखाएगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर इसे दूसरा मौका दे दें। हालांकि गोल्डन स्पिरिट चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करो, तुम साइड के ऊपर हो, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। और इसी के साथ ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर मुझे इसलिए रोका कि तुम यहाँ पर बेकार सी बात करने वाले थे, तुम ये कहने के लिए मुझे रोक रहे हो कि मैं यहाँ पर गोल्डन स्पिरिट को एक दूसरा मौका दे दूं? तुमने ये कहा कि सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अगर ये सारी जिम्मेदारी तुम लेते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपने क्राइम की सजा भुगतनी होगी। और इसी के साथ ही डीमन लॉर्ड जो होता है वो अपनी तलवार उठाता है और उसे स्टैब कर देता है। जैसे वो अपनी तलवार उठाकर वहां पर स्टैब करता है तो गोल्डन स्पिरिट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो तलवार उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। और इस बात से हवा फैमिली का यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है गोल्डन स्पिरिट जो तुमने क्या कर दिया, तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए अपनी जान कैसे दे सकते हो? और इसी के साथ ही ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है अपनी तलवार को बाहर खींचता है तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, जबकि वहां पर यंग मास्टर जो होता है जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि उन रियोंग मैंने तुम्हें ये बात पहले भी समझाई थी कि तुम्हें यहाँ पर इन सारी की सारी फीलिंग्स को दूर रखना होगा, अगर ये फीलिंग्स यहाँ पर बीच में आ जाएंगे तुम कमजोर पड़ जाओगे। और ये बात किसी ने वाकई में सच ही कही है कि हमेशा पेरेंट्स को या अपने बच्चों के किए का भुगतान करना पड़ता है। तो ये बात सुनने के बाद हवा फैमिली का यंग मास्टर से एक झटका लगता है, तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का भुगतान करना पड़ता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड मेरा बाप नहीं है बल्कि ये मेरा बाप है? फैमिली का यंग मास्टर जो होता है इस वक्त अपने असली बाप की तरफ देख रहा था, यानी गोल्डन स्पिरिट उसका असली बाप होता है, ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसका बाप नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा गोल्डन स्पिरिट अपनी बैकग्राउंड का सीन बताता है कि जब वो दोनों भाई जुड़वा भाइयों को यहाँ पर उसने गोद लिया था, यानी कि उन दोनों को ट्रेनिंग के लिए अपने साथ ले गया था। ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड को ये दोनों लड़के बहुत ज्यादा पसंद आए थे, क्योंकि दोनों की शक्लें उससे काफी ज्यादा मिलती थी। तो वो कहता है कि मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ रखूंगा और इन दोनों को अपना पर्सनल गार्ड बनाऊंगा। और दोनों जो थे वहां पर काफी अच्छे से बड़े हुए, दोनों को काफी अच्छी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाई गई और बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स और साथ में बहुत ही अच्छी सप्लाई दी गई ताकि वो लोग जो है वो बेहतर असैसिन बन सकें। और गोल्डन स्पिरिट और सिल्वर स्पिरिट जो थे वो दोनों यहाँ पर अपने रैंक के हिसाब से उन दोनों को यहाँ पर रैंक्स दिए गए थे ताकि वो लोग यहाँ पर उसको अच्छी तरीके से गार्ड कर सके। दोनों उसके पपेट्स की तरह थे, यानी कि उसके शैडोज की तरह, जहां पर वो चाहता था उन दोनों को बेचता था और अपने नाम के अंडर यहाँ पर उनसे जो कुछ करवाना चाहता था ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड वो उनसे करवाता था। और दोनों ने बिल्कुल अपना फर्ज पूरा किया, जिस तरह से ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उनसे कहता था बिल्कुल वो वैसे ही करते थे, जिसे मारने का कहता उसे मार डालते थे। दोनों यहाँ पर उसके शैडोज के तौर पर ही काम कर रहे थे। और एक दिन अचानक यहाँ पर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने उन लोगों से कहा कि मुझे एक बच्चा चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर मेरे लिए एक बच्चा पैदा करो ताकि वो मेरी जगह के ऊपर मेरी गद्दी के ऊपर बैठ सके। तो ये बात सुनने के बाद दोनों काफी हैरान होते हैं। तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उनसे कहता है कि हम लोगों ने जिन फैमिलीज के ऊपर कब्जा किया है उन फैमिलीज की यंग मिसेस के साथ जाकर तुम्हें सोना होगा और साथ ही वहां पर बच्चे
पैदा करने होंगे और जहां पर से यंग मास्टर्स पैदा होंगे उन्हें हम लोग बड़ा करेंगे और वो दोनों जो हैं उनमें से जो भी यंग मास्टर इस काबिल होगा वो मेरी गद्दी के ऊपर बैठ पाएगा। तो वो दोनों जो होते हैं अपने मास्टर के ऑर्डर्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो दोनों जाकर वही काम करते हैं जिसका उन्हें करने का कहा जाता है। तो इसी के साथ ही गोल्डन स्पिरिट कहता है कि 10 महीने के बाद हवा फैमिली की यंग मिस ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो जब मैंने पहली बार उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उस बच्चे को उठाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं जहां पर अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स को इग्नोर कर दूं और इस बच्चे को अपने पास ही रखूं, क्योंकि वो बच्चा मेरा बच्चा था। इसी वजह से मैं जहां पर ये चाहता था कि वो बच्चा मुझे यहाँ पर फादर कह के पुकारे, लेकिन मैं कभी ये नहीं सुन सकता था, मैं उसके मुंह से कभी ये फादर का लफ्ज नहीं कहलवा सकता था। गोल्डन स्पिरिट कहता है कि मैंने उस वक्त यहाँ पर कभी भी अपने बेटे को अपना बेटा कहकर नहीं पुकार सका, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के लिए एक उसकी पोजीशन का सक्सेसर बनने वाला था। इसी वजह से मैं उसे कभी अपना बेटा कह के पुकार ही नहीं सका। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे एक बार अपना बेटा कहकर पुकारना चाहता था। लेकिन मैंने वहां पर एक फैसला किया था, मैंने ये फैसला किया था कि जब मैं अपने बेटे की मदद करूंगा और वो यहाँ पर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की गद्दी के ऊपर बैठकर नया लॉर्ड बन जाएगा, तो उस वक्त भी मैं उसकी साइड के ऊपर खड़ा रहूंगा। उसे ये नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा असली बाप हूं, मैं बल्कि उसकी साइड के ऊपर खड़ा रहूंगा और उसका बॉडीगार्ड बनकर उसे हमेशा प्रोटेक्शन देता रहूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी इस तरह से यहाँ पर खत्म होने वाली है। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। हवा फैमिली का यंग मास्टर जिसे अब पता चल चुका है कि उसका बाप यहाँ पर उसके सामने गिरा पड़ा है, तो उसके मरने के बाद वो उसके पास ही बैठकर वहां पर रोना शुरू कर देता है। जबकि ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि ये डिमोनिक पाथ यानी ट्रू डिमोनिक पाथ के ऊपर जहां पर से भी गुजरता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ सैडनेस और एम्प्टीनेस रह जाती है। जहां पर हमारी एपिसोड 119 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारा ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो है वो जाकर टैंक की सिचुआन फैमिली या फिर मेनलैंड के ऊपर अटैक करेगा, तो वहां पर उन्हें बचाने के लिए कौन आएगा।